जो जलंधर की कथा आती है, एक समय कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। भोले बाबा जी और साथ में इंद्रदेव जी। भगतों, इंद्रदेव को भी बहुत ही अभिमान था अपने वज्र का। तो क्या कहा बोलो श्री भोलेनाथ की। व्यासो वो ब्रह्मा पूर्वा श्रुत्यं ब्रह्मपुत्र का जलंधर महादैत्या सा प्रभु तस्मः प्राज्ञाचरितं शशिमौलेन विस्तारं शृणोमि तत्कथा। नबी की जलंधर की कथा को सुना। ये जलंधर कौन था? श्रोता बता तो यहां पर बता रहे एक राजीव सक्रोच भरता परिमामुने दर्शनाम कर्तु मेस्या कैलासम जनतो वृषमा। तो एक समय गुरु बृहस्पति जी और साथ में इंद्रदेव कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जी के साथ मिलने के लिए चल पड़े। तो भोले बाबा जी वहां से कुछ नीचे आ पहुंचे और बूढ़ा सा रूप बनाया तपस्वी बन के भोले बाबा जी वहां पर बैठे। इंद्रदेव भोले बाबा को कहते हैं तपस्वी। क्या भोले बाबा मिलेंगे? वो कैलाश पर्वत पर है। भोले बाबा जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इंद्रदेव कहने लगे, क्या कहते हैं इंद्र देवता? रे माया पृच्छामि नो अपि न उत्तरं दत्तामसि अतस्त्वाहनि वज्रेण तस्ताप्रस्ति दुर्मते। तू नहीं जानता, मेरा नाम इंद्र है और आज तक मेरे वज्र से कोई नहीं बच सकता। मैं तुझसे पूछ रहा हूं और तू उत्तर नहीं दे रहा। अभी देखता हूं मैं तुझे। अपना वज्र लिया और मारने के लिए तैयार हो गया। श्रोता, जैसे स्तंभ होता है
उसी तरह से खड़े हो गए। अब गुरु बृहस्पति जी वो भोले बाबा जी की स्तुति करते हैं। गुरु नमो देवादिदेवाय महादेवाय च आत्मवे महेश्वराय प्रभुहे त्र्यंबकाय कपर्दिने दीननाथाय विभाय नमस्कारि कृते त्रिपुरनाथाय सर्वाय ब्रह्मणे परिनिष्ठिता। बोले बाबा जी की स्तुति करते हैं कि प्रभु आप तो जगत के जीवों के पिता हो। बोले बाबा इंद्रदेव से गलती हो गई और इंद्रदेव के लिए आप क्षमा कर दो। बोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इंद्रदेव के लिए जो क्षमा कर देता हूं, क्योंकि अभिमान था इसमें। लेकिन आज के बाद आपका नाम जो है वो जीव होगा। इंद्रदेव के लिए जीवन दान किसने दिलाया? गुरु बृहस्पति जी। तो कहा कि आज के बाद आपका नाम जो है वो जीव होगा। आप जब जन्म कुंडलियों में दिखाते हैं तो कई बार गुरु के स्थान पर जो है वो जीव लिखा हुआ है। जीव 10-16 वर्ष वो इसका नाम है गुरु बृहस्पति जी। बोले बाबा कहने लगे मैंने क्षमा तो कर दिया। इंद्रदेव के लिए जीवन में ज्ञान आया। बोले बाबा जी की स्तुति करना इंद्र देवता ने आरंभ कर दिया। लेकिन भोले बाबा इस क्रोध का मैं क्या करूं? ये तो आप ही जानते हैं, आप क्या करेंगे इसमें। भोले बाबा जी ने समुद्र में उस क्रोध को फेंक दिया। कुछ समय के बाद समुद्र से एक बालक उत्पन्न हो। तो ब्रह्मदेव उस रास्ते से जा रहे थे। उस बालक ने ब्रह्मा जी को गले से पकड़ा और गले को इतने जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से जो है वो आंसू आने लगे। ब्रह्मदेव कहने लगे कि तुम्हारा नाम जलंधर होगा। बोलो श्री भोलेनाथ। गुरु भक्ति श्री भोलेनाथ देवताओं के लिए रखो संभाल की तालियां। ये तो नामकरण संस्कार हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तप करते हैं क्या और तप भी साधारण तप नहीं करते। भूखे रहे, प्यासे रहे,
वायु का ही भक्षण करके ऐसे होता है। यहाँ तो 2 दिन अगर भूखा रहना पड़ गया तो सबको शोर मचा देंगे कि व्रत कर रहे हैं आजकल, टेलीफोन पर भी हेलो जी व्रत हो रहे हैं आजकल। कर्म ऐसा कर जिस कर्म को करने का मजा। एक बार भी मन से राम बोलोगे तो तर जाओगे। ये बोलने की बात। अधिक से अधिक फल, जितना ज्यादा करेंगे उतने फल भी ज्यादा। वरदान प्राप्त कर लिए और वरदान प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य जी वो जलंधर को दैत्यों का राजा बना। एक असुर आया, उसने अपनी बेटी वृंदा का जलंधर के साथ कर दिया। अब सभा में बैठे थे, समस्त देवताओं को हरा रहे। जिस भी देवता के साथ युद्ध करते वहां विजय प्राप्त कर रहे। तो शुक्राचार्य जी को कहने लगे कि गुरु जी मुझे बताओ, मेरे पिता के रत्नों देवता ने कैसे चुराया? जलंधर के पिता कौन है? कौन है जलंधर के पिता? सुमंदर। बोले बाबा को भी बोल देना, बोले बहन की भी है। कहां से उत्पत्ति हुई जलंधर की? सुमंदर। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जलंधर सुनो, देवताओं और असुरों ने विचार किया कि समुद्र का मंथन करना है। वासुकी नाम वाले सांप को समुद्र में, श्रोता बंधु सवेर खरगों के साथ बांध दिया, जैसे माता बहने छाछ देती। थोड़ा ध्यान देना किस तरह से गुरु श्री बोले नाम। यह सवेरू पर्वत, यह वासुकी नाम वाला सांप, इसकी नथनी बनाई। जैसे माताएं बहनें पहले छाछ रेड़ती थी, कोई पीठ दर्द नहीं होता, कमर में कोई बेल्ट नहीं लगती थी। सुबह 5 बजे घर 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 ऐसी आवाज आता था। श्रोता बंधु देवता लोग पहले चले गए और दैत्य जो है वो बाद में आए। देवताओं ने सांप को जो है वो मुख की तरफ से पकड़ लिया। हमने समुद्र का मंथन नहीं करना है। देवता कहना है कि आप क्या चाहते हैं? मुख की तरफ से सांप को हमने पकड़ना है। कहा कोई बात नहीं, आप मुख की तरफ से सांप को पकड़ लो। और देवता ने पूंछ की तरफ से सांप को पकड़ा। ढूंढते खुशी हैं हम और आप लोग, और मिलता क्या है? दुख। ढूंढते क्या है? खुशी।
मिलता है समुद्र से सबसे पहले वो बीच निकला। देवता और असुर विचार करने लगे इस बीज का क्या किया जाए। सब कहने लगे भोले बाबा जी के पास लेके जाओगे। तो भोले बाबा जी के पास बीज पहुंचा दिया गया। भोले बाबा ने बीज का पान कर लिया। 2-4 बूंदे समुद्र में गिरी कि अमृत की। तब तो कुंभ लगता है, लेकिन जमीन पर गिरी तो क्या जहरीले जीव बिच्छू सांप इस तरह से जीव जो है वो उत्पन्न हो गए। और भोले बाबा जी का कंठ कैसा हो गया? नीला। एक और नाम पड़ गया नीलकंठ। नीला है जिनका कंठ उनको कहेंगे नीलकंठ। अब समुद्र से बहुत कुछ निकला था, निकले समुद्र से लक्ष्मी निकली। अरे बता हाथी में लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान जी ने कहा लक्ष्मी कहती है कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी बड़ी बहन कुमारी है। तो लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम बताओ क्या है? बोलो कुछ ना। लक्ष्मी की बड़ी बहन का क्या नाम है? दरिद्रता के नाम है। तो दरिद्रता के साथ शादी कौन करता? सबके सब इनकार कर रहे हैं। उदालका के पास विष्णु भगवान जी पहुंचे कि आप दरिद्रता के साथ विवाह कर लो। उदालका जी मान गए। उदालका जी मान गए। दरिद्रता के साथ विवाह हो गया उदालका मुनि का और विष्णु भगवान जी का विवाह हो गया।